क्लास में देखेंगे हम समास पढ़ेंगे, समास के कितने भेद होते हैं और उसके भेद को जो है कि ट्रिक के साथ कैसे याद रखें और उसके सभी भेदों को पहचानने का जो है कि क्या रूल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास किसको कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द जो होता है कि समास कहलाता है। और समास के कितने भेद होते हैं, हम जानते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। और कौन कौन होता है, तो अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बट हम जो है कि इसके भेद को, 6 भेद को याद कैसे रखेंगे, तो हम इसका एक ट्रिक निकाले हैं। जैसे कि हम देखेंगे किसी के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो भाव उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। लेकिन वो भाव जो है कि किसके मन में उत्पन्न हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे वो भाव एक पुरुष के मन में उत्पन्न हुआ, वहां पर जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन वो भाव जो है कि किस लिए उत्पन्न हुआ, किसी ना किसी कार्य को लेकर के उत्पन्न हुआ, तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन उस पुरुष का क्या होता है, वो घर में भी काम करते हैं, बाहर में भी काम करते हैं, वहां पर जो क्या हो जाता है उसका द्विगु लग जाता है, मतलब 2 काम हो जाता है, वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, याद कर लेंगे। उसके बाद जो होता है वो जैसे ही घर आता है तो किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, तो वहां हो जाएगा उसके बाद द्वंद्व समास। लेकिन झगड़ा किसके बीच में होता है, मम्मी या बहू के बीच में होता है, या अक्सर बहू बेटी के बीच में झगड़ा होता है, तो वहां पर हम याद रखेंगे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक था इसका भेद को याद करने का, आप ये देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे अव्ययीभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि जो है कि अव्ययीभाव समास है। सबसे पहले इसका जैसे कि हम परिभाषा देख लेते हैं, तो वैसा समासिक शब्द जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहता है। या फिर हम देखेंगे जहां पर यथा, आ, अनु, नीर, पड़ा या प्रति लगा हो, वहां पर जो है कि अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हम दिया हुआ है प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्र जो है कि लगा हुआ है तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आ जन्म में आ लगा हुआ है तो आ जो है कि अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथा संभव में ये भी जो है कि इसका प्रथम पद प्रधान है, ऐसे भी देखेंगे तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास, दूसरा भेद है। तो तत्पुरुष समास का क्या होता है, इसका होता है कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। या फिर देखेंगे जहां पर आप ये याद रख लीजिए का, की, को, के लिए, में, पर, से अगर रहे तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे चिरी मार, चिरी मार कैसे बोलेंगे, चिरी को मार, तो को जो है यहाँ आ गया चिरी मार में, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर हो गया रोग मुक्त, यानी रोग के लिए मुक्त, रोग के लिए मुक्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रोग मुक्त, यहाँ के लिए आता है रोग के लिए मुक्त कोई, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसका बाद देखेंगे गौशाला, गौशाला किसके लिए बनाते हैं, गौ के लिए, गाय के लिए बनाते हैं, गाय के लिए शाला, यानी गौशाला के लिए आ गया, तो ये जो है गया तत्पुरुष समास। ये देखते हैं कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे और इसका परिभाषा क्या होता है। जैसे कि हम कर्मधारय समास का देखेंगे, जहां पर है जो या के लिए रहेगा वहां जो हो जाएगा कर्मधारय समास। या फिर इसका परिभाषा देखेंगे ऐसे, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद संज्ञा हो वो जो है कि कर्मधारय समास होता है। जैसे कि हम देखेंगे महापुरुष, महापुरुष कैसे होगा, महान है जो पुरुष, है जो तो आगे हम तो ऐसे भी पहचान नहीं कर्मधारय, बट महान क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा और पुरुष क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। चरण, चरण कमल हो जाएगा, चरण के समान कमल, या फिर के लिए या के समान कुछ भी रहेगा तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। और हम देखेंगे द्विगु समास का, जिसका प्रथम पद संख्या को दर्शाता हो वो जो है कि द्विगु समास होता है। जैसे हम देखेंगे त्रिभुज हो गया, त्रिभवन, त्रिभुज यानी 3 आता है, त्रि से पता चल रहा है, त्रिभवन इससे भी 3 आ रहा है, पंचानन से 5 का पता चल रहा है, तो ये जो है द्विगु समास हो जाएगा। और नवग्रह से मतलब 9 का पता चलता है, ये भी द्विगु समास हो जाएगा। और 5वां देखेंगे द्वंद्व समास के क्या होता है, जहां पर और या आ का प्रयोग आता है बीच में, वहां पर जो है कि द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे भाई बहन, तो यहाँ पर और का पहचान आता है भाई और बहन, नदी और नाले, तो नदी और नाले आता है। और देखेंगे खड़ा खोटा, तो क्या देखेंगे खड़ा या खोटा, ये जो है कि जहाँ और या फिर डैश का प्रयोग आता है, सिंपल देख लेंगे, द्विगु समास हो जाएगा। बहुव्रीहि का क्या होता है, देवी देवताओं का नाम जहाँ पर आता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि देखेंगे गंगाधर, गंगाधर किसके मतलब सर पे है, तो शिव के सर पे है गंगा विराजमान, तो ये शिव हो जाएगा इसका, तो आ जाता है ये बहुव्रीहि। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी किसको कहते हैं, सरस्वती माता को बोलते हैं, ये बहुव्रीहि हो जाएगा। दशहरा मतलब रावण, तो ये भी देवी देवता हो गए, ये भी बहुव्रीहि समास हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट।